हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI भी कहा जाता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और UGC UPSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है उस हिसाब से मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज अर्लियर measured only in terms of national income और per capita income। जो ट्रेडिशनल इंडाइसिस थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तरजीह देते थे। बट हाउएवर एक्सपीरियंस शोड दैट हायर इनकम डज नॉट नेसेसरली एंश्योर बेटर क्वालिटी कंडीशंस और एजुकेशन और हेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी जो हायर लेवल्स ऑफ इनकम है, आपकी जो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपकी लिविंग कंडीशन अच्छी हैं या आपकी हेल्थ सिचुएशंस अच्छी हैं या फिर एजुकेशन वगैरह वो हाई लेवल की हैं। मैनी कंट्रीज़ विद हाई इनकम स्टिल सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी। अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पॉवर्टी है, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो कहने की बात ये कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपकी जो ओवरऑल जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव शो कर रहे हैं। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI कहा जाता है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मीट measure development to मैं उल्टा बोल गया कि HDI was introduced to measure the development in a broader and more meaningful sense, focusing on human well-being rather than only income। तो HDI को डेवलप किया गया था ताकि हम ह्यूमन वेलबींग को, इंसान के भले को देख सकें, इंसान की वेलफेयर को फोकस कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ पैसा 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 करते रहें। अब मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग people's choices and improving their capabilities, enabling them to lead long, healthy and knowledgeable and dignified lives। सिंपल वर्ड्स में ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंसानों की ज़िंदगी को बढ़ाया जाए, इंसानों की हेल्थ जो है वो अच्छी की जाए, उनको ऐसी सिचुएशन दी जाए कि वो लंबा जी सकें और इज़्ज़त से जी सकें, और उनको और ज़्यादा नॉलेज एंड एजुकेशन दी जाए। According to UNDP, that is United Nations Development Program, human development is about expanding the richness of human life rather than simply the richness of the economy। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है इंसान की लाइफ को रिच बनाना है, इंसान की लाइफ को और ज़्यादा खुला और ज़्यादा जो है मीनिंगफुल, उसकी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना, रेदर देन सिर्फ इकोनॉमी में पैसा कमाना, ठीक है, या इकोनॉमी को डेवलप करना। ओरिजिन ऑफ HDI was introduced in 1990 by UNDP in its Human Development Report। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छपती है क्या कहते हैं अपना यूनाइटेड नेशन में, उसके अंदर जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई थी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HDI was developed by Dr. महबूबुल हक and inspired by अमर्त्य सेन's कैपेबिलिटी अप्रोच। तो सिंपल वर्ड्स में इसको डेवलप करने के लिए महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जो थे उनकी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको जो है उससे इंस्पायर हुआ था ये, ठीक है। तो अमर्त्य सेन की जो मॉडल है वो मैं ऑलरेडी जो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। द HDI वॉज डिज़ाइंड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इनकम बेस्ड मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। HDI को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि इनकम बेस्ड जो है उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर इनकम को देखें तो उस हिसाब से तरक्की तो दिखा नहीं ना रही, तो सिर्फ इनकम के बढ़ने कोई तरक्की नहीं कहते, और भी कई इंडिकेटर्स होते हैं। HDI इज़ अ कॉम्पोजिट इंडेक्स दैट मेजर्स अ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो HDI भी PQLI की तरह एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जिसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं HDI के? The main objectives of HDI are to shift focus from economic growth to human welfare। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से फोकस हटा के ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस लेके आना। टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सकें अमंग कंट्रीज़। टू कंपेयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस कंट्रीज़, कि हर एक कंट्री में किस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है उसको कंपेयर कर सकें और मेजर भी कर सकें। टू हाईलाइट इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ में जितने भी इनइक्वालिटीज़ चल रही है अमंग कंट्रीज़ उसको मेजर कर सकें। और पॉलिसी फार्मूलेशन का जो प्रोसेस है वो, मतलब सिंपल वर्ड्स में सरकार को गाइड कर सकें कि भाई क्या क्या काम करना चाहिए देश की तरक्की के लिए। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ HDI consists of 3 dimensions, each measured by a specific indicator। सबसे पहला हेल्थ इंडेक्स, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ।
It reflects the ability of people to live a long and healthy life influenced by, इस इंडिकेटर में क्या क्या आ जाता है कि लोगों की कितनी एबिलिटी है, वो कितना लंबा जी सकते हैं, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उनकी न्यूट्रिशन कैसी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सैनिटेशन साफ़ सफाई कितना है उनके आसपास, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल है कि नहीं। तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स बेटर हेल्थ कंडीशंस। जितनी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी बंदे के जीने की, उतना हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इज मेजर्ड यूजिंग 2 इंडिकेटर्स। इसको 2 इंडिकेटर से मेजर किया जाता है। सबसे पहला मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि ऑन एन एवरेज कितना ईयर ऑफ स्कूलिंग आप लोगों ने किया हुआ है, कि एक इकॉनमी में कितना एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय एडल्ट्स एज्ड 25 ईयर्स एंड अबव। 25 ईयर्स एंड अबव का देखें तो उन्होंने एवरेज एज ऑफ स्कूलिंग कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी उतना लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा और देश भी तरक्की करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड एंटरिंग स्कूल इज एक्सपेक्टेड बाय द स्टडी। तो इसमें हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकालते हैं, तो ओवरऑल इस ये एजुकेशन के रिलेटेड है। एजुकेशन जितना ज़्यादा होगी उतना तरक्की ज़्यादा होगी। दीज 2 इंडिकेटर्स टुगेदर रिफ्लेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कंबाइन करके हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो पढ़ाई लिखाई है उसका हमारे कंट्री में क्या जो है क्या इंपॉर्टेंस है, लोग एक्सेस ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, और लिटरेसी पढ़ी लिखी जनता कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा तरक्की होगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये कैसे देखते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम से, GNI से। It measures the command over resources necessary for a decent standard of living such as food, clothing, housing and basic amenities. Gross national income से हम ये देखते हैं कि जो basic amenities हैं, basic standard of living है, वो कितना है, कि भाई access to food, clothing, housing है कि नहीं है। तो ये 3 चीज़ों पे सारा का सारा HDI बेस्ड है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है HDI की? HDI is calculated in the following steps. Step 1, dimension indices. Each dimension is converted into an index using the following formula. हर एक इंडाइसेस को जो है एक इंडेक्स की फॉर्म में लेके आना है। किस तरीके से? इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, एक्चुअल वैल्यू जो है माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से उसको इंडेक्स की फॉर्म में लेके आना है हर एक कंपोनेंट को। स्टेप 2 क्या है? एग्रीगेशन ऑफ इंडाइसेस, दैट इज HDI is the geometric mean of 3 dimension indices, that is life expectancy index, एजुकेशनल इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 3 है तो क्यूब रूट निकाल के इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार वैल्यू निकल गई फिर आप कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है HDI की? HDI इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर 1, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये कॉम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट बताता है, सिर्फ इनकम के पीछे या पर कैपिटा इनकम के पीछे नहीं भागता। इट हाईलाइट्स नॉन इनकम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट के नॉन इनकम एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बताता है, जैसे एजुकेशन वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़। इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। तो अगर हम HDI के हिसाब से चलें तो हमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। इट हेल्प्स टू कंपेयर प्रोग्रेस अक्रॉस कंट्रीज़ एंड ओवर टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रीज़ के बीच में कैसे कंपेयर करना कि भाई ओवरऑल देखा जाए तो कौन सी कंट्री तेज़ी से ग्रो की पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में, उसको कंपेयर कर सकता है। उसके बाद गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को गाइड करता है कि किस तरीके से एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए अगर देश की तरक्की चाहिए तो। एडवांटेजेस क्या है HDI के सबसे पहला एडवांटेज, ब्रॉडर मेजर देन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तो ये कहती है आपकी ज़्यादा इनकम है तरक्की है, पर कैपिटा इनकम कम है तो तरक्की कम है, तो ये तो ब्रॉडर है ना। पर कैपिटा इनकम के अलावा भी तो कई फैक्टर्स हैं जिनको ये कंसिडर करता है। नेक्स्ट, एम्फेसाइजेस ह्यूमन वेलबींग। ये पूरी की पूरी थ्योरी जो इंसान की जो वेलबींग है उसको जो है फोकस करता है, रैदर देन सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहे। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये काफ़ी आसान है समझना कि भाई ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तो तरक्की होगी, नहीं तो नहीं होगी। इंटरनेशनली कंपेरेबल, इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड एनकरेजेस बैलेंस डेवलपमेंट, ये एनकरेज करता है कि सारे सेक्टर्स में बैलेंस डेवलपमेंट रहे। लिमिटेशंस क्या है HDI की? सबसे पहला, डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस
HDI has several limitations. कौन कौन सी? It ignores income inequality in countries. अब इन इंडिकेटर्स में ये तो बताया नहीं कि इनकम इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने का क्या इंडिकेटर है, वो तो इग्नोर कर दिया. इट डज़ नॉट मेजर जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी को भी ये इग्नोर करता है. और इट डज़ नॉट कंसिडर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट की बात भी नहीं कही गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने के हिसाब से. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ नॉट फुली कैप्चर्ड. सिर्फ आपको ये बताया गया कि एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो होनी चाहिए ना. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तभी तो R&D ज़्यादा हो पाएगी. कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स आर एक्सक्लूडेड, कि कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो चीज़ें तो इग्नोर कर दी. आप कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को. HDI रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इनकम सेंटर डेवलपमेंट टू पीपल सेंटर डेवलपमेंट. तो ये शिफ्ट करता है कि भाई इनकम बेस्ड फैक्टर्स के से हट के हमें जो लोग हैं पीपल सेंटर डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए. इट एम्फेसाइजेज दैट ट्रू डेवलपमेंट लाइज इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. असल डेवलपमेंट तो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, नॉट मेयरली इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम. सिर्फ नेशनल इनकम को बढ़ाने में या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में असली तरक्की नहीं है. अगर इंसान पहले से बेहतर ज़िंदगी जीता है तो ही उसे डेवलपमेंट कहा जाएगा. Although HDI has limitations, HDI की कुछ limitations हैं, it remains one of the most widely accepted and meaningful indicator of development. हालांकि कुछ खामियां हैं, फिर भी ये जो इंडिकेटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की जो तरक्की को नापने के लिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.